हाँ तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी की शुरुआत लियोन से होती है, जो कि गुस्से में एक वीडियो गेम खेल रहा था क्योंकि वो अपनी लाइफ में एक लूजर टाइप का लड़का था और कोई भी लड़की उसकी बांसुरी बजाने को तैयार ही नहीं थी। इसीलिए वो गुस्से में एक ऐसा गेम खेल रहा था जिसके के अंदर सारी ताकतें औरतों के पास होती है। यानी कि उस दुनिया के अंदर रात को औरतें नहीं बल्कि आदमी बाहर जाने के लिए डरते हैं कि कोई अंधेरे में उनकी बांसुरी ना बजा जाए। खैर, लियोन लगातार कई घंटों तक उस गेम को खेलने के बाद फाइनली उसको कंप्लीट भी कर देता है, पर हालांकि उसको भूख लग रही थी इसीलिए वो सीढ़ियों से नीचे खाना लाने के लिए जाने लगता है, पर तभी उसका पैर फिसलता है और वो नीचे गिरने की वजह से उसका खेल वहीं पे खत्म हो जाता है। एंड फिर जब दोबारा से उसकी आंखें खुलती है तो फिर हमें पता चलता है कि वो उसी गेम के अंदर ही रीइंकारनेट हो चुका है। और हमें तो पता है कि वो उस गेम के अंदर रीइंकारनेट हो चुका है, पर हालांकि उसको ये बात नहीं पता होती। यानी कि उस दुनिया के अंदर रीबॉर्न होने के बाद उसको अपने पिछले ज़िंदगी की कोई भी बात याद ही नहीं थी और वो उस दुनिया में एक आम इंसान की तरह ही जी रहा था। एंड एक दिन उनके घर जोला नाम की एक काफ़ी रिच लेडी आती है, जिनसे कि लियोन के पापा ने काफ़ी सारे पैसे उधार ले रखे थे। पर हालांकि इस बार जोला पैसे मांगने नहीं आई थी, बल्कि लियोन के लिए वो एक शादी का रिश्ता लेकर आई थी। जो सुनकर पहले तो लियोन भी काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, पर हालांकि जब वो उस लड़की की फ़ोटो देखता है और जोला उसको बताती है कि इस लड़की की उम्र 50 साल है और इससे पहले भी इसके पूरे 7 हस्बैंड्स रह चुके थे जो कि बेचारे मारे गए। जब लियोन पूछता है कि कैसे मारे गए तो फिर जोला बताती है कि तुम्हें क्या लगता है ये इतनी मोटी कैसे हो गई। वो जबरदस्ती उनका प्रोटीन चूस लेती थी और बिना प्रोटीन के वो सब ही मारे गए। जो सुनकर तो लियोन और भी ज्यादा डर जाता है और मना करते हुए कहने लगता है कि उसको अपनी जिंदगी में और भी बहुत कुछ करना है, पढ़ाई करनी है, एकेडमी जाना है। बट जोला उसको ताना मारते हुए कहती है कि वो अपने पापा का उधार तो चुका नहीं पा रहा और वो एकेडमी की फीस कैसे भरेगा। और वैसे भी वो काफी खुशनसीब है कि उसको एक लड़की भी मिल रही है, क्योंकि इस दुनिया के अंदर अगर किसी आदमी की उम्र 20 साल से ऊपर चली जाती है तो फिर उसकी शादी होना तो एकदम नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। पर फिर भी जैसे तैसे कर लियोन वहाँ पर जोला को मना कर वापस भेज देता है, पर उसको ये समझ नहीं आता कि वो जोला के पैसे कैसे चुकाएगा। तभी धीरे धीरे कर उसको अपने पुराने जिंदगी की झलकियां याद आने लगती है और उसको ये रियलाइज हो जाता है कि वो तो अपनी दुनिया में मरने के बाद इस गेम की दुनिया में रीइंकारनेट हुआ है। इसलिए वो ये डिसाइड करता है कि वो अपने पुरानी जिंदगी की मेमोरीज और उस गेम के नॉलेज का इस्तेमाल करते हुए इस दुनिया में अपनी सारी दिक्कतों को दूर करेगा। इसीलिए अगले ही दिन वो अपने पापा की एक फ्लाइंग शिप को लेकर एक ऐसे ट्रेजर शिप को ढूंढने निकल जाता है जो कि उसने पिछली बार गेम में ढूंढी थी, और उसके अंदर से उसको काफी सारे एक्सपीस और पावर्स मिले थे। और काफी ज्यादा ढूंढने के बाद फाइनली उसको उस ट्रेजर शिप की लोकेशन भी मिल जाती है। पर हालांकि वो जब अपने पापा की फ्लाइंग शिप से उस लोकेशन की तरफ जा रहा था तभी बीच में ही वो एक काफी बड़े से टोर्नेडो के बीच में फंस जाता है। एंड काफी ज्यादा स्ट्रगल करने के बाद फाइनली जब लियोन की दोबारा से आंखें खुलती है तो फिर वो खुद को नीचे जमीन पे पड़ा हुआ पाता है और उसकी फ्लाइंग शिप उसके ही चारों तरफ टूटी बिखरी पड़ी थी। इसलिए आगे का सफर वो फिर वहां से पैदल तय करने का फैसला करता है और काफी देर तक चलने के बाद उस लोकेशन तक पहुंच भी जाता है, जिसके अंदर पहुंचते ही उसको वहां पर एक काफी बड़ा सा रोबोट उस एरिया की गार्डिंग करते हुए नजर आता है, जिस पर तो वो पहले मैजिकल बुलेट्स और ग्रेनेड्स का इस्तेमाल करते हुए हमला करने की कोशिश करता है। पर हालांकि उससे बचने के लिए वो रोबोट वहां पर एक मैजिकल शील्ड को ऑन कर देता है जो कि उसको किसी भी मैजिकल अटैक से बचा सकता था। तभी दोबारा से लियोन उसकी तरफ एक और दूसरा ग्रेनेड फेंकता है और वो रोबोट अपने मन ही मन में सोचता है कि क्या इतना बड़ा बेवकूफ है कि इसको यही बात समझ नहीं आ रही कि मैजिकल शील्ड के होते हुए मुझे कुछ भी नहीं हो सकता। पर तभी वो ग्रेनेड वहां पर उस रोबोट के पास एक्सप्लोड करता है, जिसका डैमेज एक्चुअली में उस रोबोट को होता है, क्योंकि असल में ये कोई मैजिकल ग्रेनेड नहीं बल्कि एक नॉर्मल ग्रेनेड था जो कि लियोन ने अपनी पुरानी जिंदगी के मेमोरीज का इस्तेमाल करते हुए उसको मॉडिफाई किया था। इससे तो वो रोबोट और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और अपने हाथों से लियोन को ऊपर उठाकर पिचकाकर मारने की कोशिश करता है, जिससे लियोन भी ऑलमोस्ट मरने ही वाला था कि तभी उसके दिमाग में एक और आइडिया आता है और वो अपने सॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए उस रोबोट के आंखों में वार करता है, जो कि शायद उस रोबोट का सबसे कमजोर पार्ट था, जिससे कि रोबोट वहीं पर ही डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिससे लियोन फाइनली वहां पर फ्री हो जाता है और वो ट्रेजर शिप तक भी पहुंच जाता है।
जहाँ पर जाकर वो अपना हाथ स्कैन करता है और खुद को उस शिप के ओनर की तरह रजिस्टर कर लेता है, जिसको करते ही वो वहीं पर ही नीचे जमीन पे गिर जाता है क्योंकि उस रोबोट की लड़ाई की वजह से वो काफी ज्यादा जख्मी हो चुका था और वो अपने पैरों पे खुद खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। और इसी तरीके से देखते ही देखते पूरे 3 महीने बीत जाते हैं और हम लियोन के घर का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि दोबारा से जोला आई थी और पैसे ना चुका पाने की वजह से इस बार वो लियोन का घर भी हड़पने वाली थी। जिस बीच वो लियोन के फादर को ताना मारते हुए ये भी बोलती है कि लियोन के पास एक काफी अच्छा मौका था उस लड़की से शादी कर तुम सबकी जिंदगियां बदलने का, पर हालांकि उसने डर कर भागना चुना और अब पता नहीं वो जिंदा होगा भी या नहीं। जो सब कुछ सुनकर लियोन के फादर को जोला के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा भी आता है, पर हालांकि वो और कुछ कर भी नहीं सकते थे क्योंकि ना तो उनके पास पैसे थे और ना ही कुछ करने की औकात। पर तभी हीरो के जैसे एंट्री मारते हुए लियोन वहां पर आ जाता है उसी शिप के जरिए जिसके के अंदर काफी ज्यादा खजाना भरा हुआ था, जिसको देखकर तो जोला की वहीं पर ही जलकर राख हो जाती है, इसलिए वो बिना कुछ बोले ही वहां से वापस चली जाती है। इस तरीके से वो अपनी फैमिली की फाइनेंशियल सिचुएशन को ठीक करता है और अब वो फाइनली एकेडमी भी जा सकता था, जहाँ पर पहुंचते ही उसका पहला टारगेट पढ़ाई कर IAS बनने का नहीं था बल्कि ढेर सारी छोरियां पटाना था। खाली छोरी पटाता है। इसलिए वो एक टी पार्टी रखता है और सोचता है कि काफी सारी खूबसूरत लड़कियां आएंगे और उनमें से वो एक ना एक को तो दबोच ही लेगा। पर हालांकि जब वहां पर फाइनली लड़कियां आती है तो फिर उसको ये रियलाइज होता है कि ये सारे लड़कियां यहाँ पर बस खाना खाने आई है, मतलब कि एक नंबर की भुक्कड़ है। और सारी चीजों को अच्छे तरीके से चट कर जाने के बाद वो सारी लड़कियां फिर वहां से वापस जाने लगती है। तभी लियोन को बाहर से किसी लड़की के रोने की आवाज आती है और जब वो बाहर जाकर देखता है तो वो देख पाता है कि वही सारी भुक्कड़ लड़कियां वहाँ पर एक काफी सुंदर से लड़की को परेशान कर रही थी, जिससे लियोन को तभी वहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी दिखती है और वो उस सुंदर लड़की को अंदर अपने टी पार्टी में बुला लेता है, जिससे बातचीत करने के बाद लियोन को ये पता चलता है कि हालांकि वो लड़की काफी ज्यादा सुंदर है पर फिर भी उसका कोई दोस्त वगैरह नहीं है क्योंकि वो एक काफी शाय और इंट्रोवर्ट किस्म की लड़की है। और हाँ, फॉल्स होप मत रखना, रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। रियल लाइफ में 6 आउट ऑफ 10 वाले की भी 4 बेस्ट फ्रेंड और 2 बॉयफ्रेंड होते हैं और हाँ, एक शुगर डैडी भी। हे प्रभु, हे प्रभु। और आगे फिर जब कुछ टाइम के बाद लियोन और ओलिविया लाइब्रेरी में मिलते हैं बातचीत करने के लिए, तभी उनको बुक शेल्फ के पीछे से पढ़ने से ज्यादा पढ़ाने वाली आवाजें आने लगती है। इसलिए वो जाकर जब छुपकर वहां पर देखते हैं तो फिर उनको पता चलता है कि वहां पर एक बंदी और बंदे के बीच में अच्छी खासी गुत्थम गुथाई चल रही थी। और जब वो लड़की वहां से अपना कार्यक्रम खत्म कर लाइब्रेरी से बाहर आती है तो फिर वहां पर एक और लौंडा आकर उसको दूसरी जगह बुलाता है, जिससे हमको पता चलता है कि ये हमारे इस एनीमे की कोकोनट बिच टाइप की लड़की है। देन आगे फिर हमें वहाँ पर एक हाई फाई नोबल लेवल की पार्टी दिखाई जाती है, जहाँ पर कि लियोन भी अपने दोस्तों के साथ पहुंचा हुआ था, जिसको वहाँ से भी एक छोरी पटानी थी क्योंकि वहाँ पर सारी अमीर घराने की लड़कियां आई हुई थी। पर तभी उस पार्टी में एक सीन खड़ा हो जाता है जब वहाँ की एक सबसे ज्यादा अमीर लड़की अपने ही फियांसे को उस बिच लड़की यानी कि मरी के साथ चीटिंग करता हुआ पकड़ लेती है। इसीलिए वो गुस्से में अपने फियांसे के साथ ही वहाँ पर लड़ते हुए मरी के ऊपर एक अपना ग्लव फेंक के मारती है और उससे बोलती है, यू बिच, ये अंग्रेजी गाली अपने पास ही रखना, माला चिल्ला मत चुड़ैल। जिसके रिप्लाई में उसका फियांसे उससे बोलता है कि यंगर द सोल। खैर आगे फिर वहाँ पर एंजेलिका यानी कि वो रिच लेडी का फियांसे उससे एक डुएल के लिए चैलेंज करता है, मतलब फाइट के लिए चैलेंज करता है। पर हालांकि क्योंकि वो एक लेडी थी इसलिए उनकी फेयर फाइट नहीं होती, इसलिए उसका फियांसे किसी एक आदमी को भेजने के लिए बोलता है। पर हालांकि इस पूरी पार्टी के अंदर से कोई भी एंजेलिका की साइड नहीं लेता और गेस व्हाट, वहीं पर ही हमारे लियोन को एक अपॉर्चुनिटी दिख जाती है क्योंकि उसको लगता है कि अगर वो एंजेलिका के लिए स्टैंड लेगा तो फिर वो भी उसके स्टैंड पे अपना मतलब उसको सपोर्ट करेगी। इसलिए वो उस फाइट में एंजेलिका की तरफ से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। और गाइस आगे इस कहानी में क्या हुआ, क्या वो एंजेलिका का स्टैंड लेकर उसको अपने स्टैंड पे खड़ा कर पाया या फिर ओलिविया को अपनी चाय पिला के उसकी दूध वाली चाय पी पाया, ये सब जानने के लिए आप लोग जुड़े रहें। और हाँ, मुझे आप लोगों से एक और हेल्प भी चाहिए। दरअसल मेरा एक और दूसरा इंग्लिश का चैनल है जहाँ पर कि मुझे सब्सक्राइबर्स की ज़रूरत है और उस पर आई थिंक कुछ 450 के आसपास सब्सक्राइबर है। तो इफ़ तुम लोग भाई रियली में मेरी वीडियोस को पसंद करते हो और तुम मेरे फ़ैन हो तो फिर जाकर उस चैनल को सब्सक्राइब कर दो क्योंकि मुझे उस पर 1 के सब्सक्राइबर्स चाहिए। वीडियो देखो ना देखो ये तुम्हारी मर्ज़ी है, पर जाकर सब्सक्राइब कर दो, बस उसको यही हेल्प चाहिए मुझे।